कि मान लीजिए किसी विशेष वर्ष में, मान लीजिए किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर 1100 करोड़ रुपए, ₹1100 करोड़ था। विदेश से प्राप्त कारक आय, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय 100 करोड़ रुपए, निवल कारक आय 100 करोड़ रुपए, ₹100 करोड़ था। अप्रत्यक्ष कर मूल्य उपदान मूल्य उपदान का मूल्य 150 करोड़ रुपए, ₹150 करोड़ और राष्ट्रीय आय 850 करोड़ रुपए है। और राष्ट्रीय आय 850 करोड़ रुपए है। 850 करोड़ रुपए हैं। तो मूल्यह्रास के समस्त मूल्य की गणना कीजिए। तो मूल्यह्रास तो मूल्यह्रास के समस्त मूल्य की गणना कीजिए, के समस्त मूल्य की गणना कीजिए। यह है सवाल नंबर 7। ठीक, चलिए इसके सॉल्यूशन पे एक बार अपन बात करते हैं। राष्ट्रीय आय कितनी है? राष्ट्रीय आय जिसे मैं क्या कह सकता हूं एक तरीके से, NNPFC निवल
राष्ट्रीय उत्पाद, और वो भी किस पर? साधन लागत पर। साधन लागत पर कुल कितना है टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो 850 करोड़ है। 850 करोड़ रुपये, है ना, 850 करोड़ रुपये। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, उत्पाद बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर कितना है टोटल मिला के? 1100 करोड़, 1100 करोड़ रुपए। ठीक, अगला लाइन क्या बोल रहा है? विदेश से प्राप्त, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय, निवल कारक आय, जिसे मैं क्या बोल सकता हूं एक तरीके से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए कितना है टोटल मिला के? 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये। और यहीं पे वो अगला क्या बोल रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर कितना है? 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उत्पाद पे लगाए जाते हैं, है ना, वस्तु और सेवा पे लगाए जाते हैं, जिसे वर्तमान में हम जीएसटी कहते हैं। कुल मिला के ये है कहानी। तो राष्ट्रीय आय 850 करोड़, सकल घरेलू उत्पाद कितना? 100, सकल घरेलू उत्पाद कितना टोटल मिला के? 1100 करोड़। कितना है? 1100 करोड़। और विदेश से प्राप्त आय कितनी है? 100 करोड़। और निवल अप्रत्यक्ष कर कितना दे दिया आपके? 100 करोड़। ठीक, अब एनएनपी का जो फार्मूला है, निवल, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एफसी या साधन लागत, साधन लागत, जिसे मैं क्या बोल सकता हूं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एफसी, फैक्टर कॉस्ट। क्या फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या बोला गया? जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीडीपी
कारक आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर, निवल या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक, अगर मैं इसको लिखना चाहूं किसमें, आपके थोड़ा सा इंग्लिश में, तो मैं एक बार को ब्रैकेट यूज कर रहा हूं यहाँ पे। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह से इस फॉर्मूला को इंडिकेट किया गया है ना। अब इसको अगर मैं अप्लाई करना चाहूं तो कैसे मैं अप्लाई करूंगा कि 850 बराबर 850 बराबर क्या करूंगा, 1100 प्लस 100, 1100 प्लस 100 माइनस डेप्रिसिएशन ये माइनस मूल्यह्रास माइनस 150 इनडायरेक्ट टैक्स। फिर दोबारा कि 850 सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जब हम 850 बराबर 1100 माइनस मूल्यह्रास ग्यारह सौ मूल्यह्रास 850 बराबर 1050 मूल्यह्रास न 850 200 करोड़ रुपए। तो ये कुल मिला के क्या निकल कर आ गया, आपका मूल्यह्रास निकल कर आ गया। ठीक, फॉर्मूला को अगर हमने सॉल्व किया तो इस तरह से कुल मिला के हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 200 करोड़। कि भाई जीडीपी से हमने माइनस कर दिया किसको, एनएफआईओ को। जीडीपी में प्लस करना है एनएफआईओ को, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट इनकम। ठीक,
नेट इनकम कितनी है 850, 1100 हमारे पास में क्या है सकल घरेलू उत्पाद, और विदेश से निवल प्राप्त आय कितनी है 100, और मूल्यह्रास कितना है 150। तो हम सकल घरेलू उत्पाद में से सीधा सीधा किसको घटा देंगे, आपके निवल अप्रत्यक्ष कर को, है ना। निवल अप्रत्यक्ष कर को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास में वैल्यू रह जाती है कितनी 1050। है ना। तो 150 में से 100 जाते हैं तो बचता है हमारे पास में 50, है ना। 1100 में 50 क्या हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे 1050, और 1050 में से माइनस हो जाएगा क्या 850, निकल जाएगा क्या 200 करोड़। इस तरह से ये दूसरा सम्स हमारा सॉल्व हो जाएगा।